फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का क्लास है हम लोग का केमिस्ट्री, जिस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। What is used in nuclear reactor as a moderator? It is also known as heavy वाटर। देखिए, मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर जो होता है ना, एक तरह का मटेरियल होता है जो कि स्लो करता है आपका स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मॉडरेटर क्या है? मॉडरेटर एक तरह का मटेरियल है। इट इज़ ए मटेरियल विच स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। और ये किस लिए, ये कहाँ यूज़ होता है? तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन जो रहता है ना, काफ़ी काफ़ी मतलब स्पीडली वो रिएक्ट करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, स्पीड आपका न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए हम लोग मॉडरेटर यूज़ करते हैं। और कौन सा ऐसा मॉडरेटर है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है? तो वो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग हेवी वाटर भी कहते हैं। विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? देखिए, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा रूम टेम्परेचर में? हम लोग को पता है कि मेटल जो रहता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि वो हार्ड रहता है तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये साउंड भी प्रोड्यूस करेगा और ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी रहता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है ऐसा कौन सा मेटल है? जब मेटल हार्ड रहता है तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा रूम टेम्परेचर में? तो वो मेटल कौन सा है? तो वो मेटल गैलियम है। थर्ड क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स आर नॉन मेटल? ठीक है, कौन सा नॉन मेटल एलिमेंट है? कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो कि नॉन मेटल होता है? तो देखिए, एलिमेंट जो होता है ना, ये दो तरीके का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। तो बोला है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो मेटल जो रहता है ये जनरली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहता है ये ज़्यादा होता है। इसलिए ये क्या रहता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, ये था मेटल। अब नॉन मेटल क्या करता है ना? नॉन मेटल ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा क्या रहेगा? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो ये क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन जो है आपका, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर ये क्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 17 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है। तो इस तरीके से क्लोरीन नेगेटिव हम लोग लगाते हैं। तो नॉन मेटल कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जबकि आपका मेटल्स में क्या होता है ना, जैसे कि मेटल्स अगर हम लोग सोडियम का बात करते हैं तो सोडियम में कितना आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो ये ले नहीं सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है हम लोग सोडियम का? तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 11 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना हुआ? 1 लूज किया तो 10 हो गया। तो ये क्या हो गया? इसमें 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। तो समझ में आया मेटल कैसा एलिमेंट होता है? तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में पूछा है, तो नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयन जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज लाफिंग गैस। ऐसा कौन सा गैस है जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपाउंड इज यूज टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि हम लोग को वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में यूज होता है, तो वो क्या है आपका कैल्शियम हाइड्राइड है। क्वेश्चन नंबर 7, विच नोबल केसेस इज ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेंजर केसेस। कौन सा नोबल केसेस को हम लोग स्ट्रेंजर केसेस कहते हैं, तो वो क्या है आपका जेनॉन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर केसेस कहते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं नोबल केसेस के बारे में। नोबल केसेस जो रहता है ना, ये आपका स्टेबल एटम होता है, एलिमेंट होता है, स्टेबल एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है ना, वो कंप्लीट होता है। मतलब इसका ऑर्डर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका ऑक्टेट जो रहता है ना, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये आपका नेचर में जो रहेगा नोबल गैस, ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। देखिए नोबल गैसेस का दूसरा नाम क्या है आपका, इनर्ट गैसेस भी। ठीक है, अगर इनर्ट गैस पूछा जाए या नोबल गैस, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, और इसका ये कैसा गैसेस है, तो ये स्टेबल गैसेस है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इसलिए ये नेचर में इंडिपेंडेंट रहता है, एटम्स के रूप में रहता है, ये कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करता है। विच एसिड इज नॉन एज ऑयल ऑफ विट्रोल। कौन सा एसिड है जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बोले जैसे कि नोबल गैसेस कोई चार्ज कंटेन नहीं करता, मतलब ना ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है और ना ही आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ये स्टेबल रहता है। तो ये क्या करेगा आपका, नाइदर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और नाइदर ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन। जैसे हीलियम, नियन, आर्गोन, ये सब जो होता है ये नोबल गैसेस में आता है। तो ऐसा कौन सा गैस है आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैसेस कहते हैं, तो वो आपका जेनॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच एसिड इज नॉन एज ऑयल ऑफ विट्रोल। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4, इसको हम लोग ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। फॉर मेकिंग ऑफ पैरासूट विच पॉलीमराइजेशन सब्सटेंस यूज। देखिए पैरासूट बनाने के लिए हम लोग को कौन सा पॉलीमेरिक सब्सटेंस का जरूरत पड़ता है, तो वो क्या है आपका विस्कोस। क्वेश्चन नंबर 10, एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पॉल्यूटेड बाय दिस गैसेस। ठीक है, तो एसिड रेन किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। एसिड रेन किसके कारण होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑल नोबल गैसेस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। देखिए जितना भी नोबल गैसेस रहेगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या रहेगा कि उसका कोई कलर नहीं रहेगा, ना ही उसमें से कोई स्मेल आता है। तो ये कैसा गैसेस रहेगा नोबल गैसेस, तो ये कलरलेस एंड ऑर्डरलेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज यूज एज ए वाटर प्यूरिफायर। किसको हम लोग वाटर प्यूरिफायर में यूज करते हैं, तो एलम को हम लोग किस में यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफायर में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। किस ओर से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ओर क्या होता है, ओर जो है ना एक तरह का मिनरल्स होता है। तो ये ओर जो है ना एक तरह का मिनरल्स है। ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, जो कि आपका किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। लेकिन जितने भी मिनरल्स है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओर है, क्योंकि कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है। तो आपका बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एक तरीके का ओर है जिसमें कि इससे कि हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं।
Next question, question number 17. Which process is used to synthesize ammonia? Haber process is used to synthesize ammonia. ठीक है, तो Haber's process से हम लोग क्या synthesize करते हैं? अमोनिया synthesize करते हैं. Question number 15. Which compound and acid is commonly known as aspirin? ऐसा कौन सा compound और acid है जिसको हम लोग aspirin कहते हैं? तो वो क्या है आपका एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्प्रिन कहते हैं. विच गैसेस इज यूज टू फिल बैलून्स? देखिए हीलियम गैस जो है हम लोग को बैलून फिल करने के लिए यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्राइटा वाटर? ब्राइटा वाटर हम लोग किसको कहते हैं? देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग? बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइटा वाटर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. बेस्ट सोर्सेज फॉर विटामिन डी. विटामिन डी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो सनलाइट और फिश लीवर जो होता है ना, ये बेस्ट सोर्सेज होता है आपका विटामिन डी का. क्वेश्चन नंबर 19. विच गैस इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का चीफ कंपोनेंट मतलब सबसे ज़्यादा बायोगैस में क्या प्रेजेंट रहता है? तो आपका मीथेन जो है ये सबसे ज़्यादा आपका बायोगैस में प्रेजेंट रहता है, यानी बायोगैस का चीफ कंपोनेंट क्या हुआ? तो मीथेन है. क्वेश्चन नंबर 20. विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर? डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर. देखिए अब ये कार्बन जो होता है ना, ये टेट्रावैलेंसी होता है. ठीक है, मतलब कि ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये एक तरह का नॉन मेटल में आता है. अब ये जब नॉन मेटल है, ठीक है, तो नॉन मेटल जो रहता है ये सॉफ्ट रहता है, लेकिन डायमंड जो रहता है आपका कार्बन का फॉर्म में रहता है, प्योर फॉर्म रहता है कार्बन का, लेकिन ये हार्ड रहता है. ठीक है, लेकिन ये हार्ड रहता है, जबकि ये क्या आपका नॉन मेटल है. ठीक है, ये डायमंड जो है आपका एलोट्रॉप से कार्बन का, और ये कार्बन जो है ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है. और नॉन मेटल जो रहता है ये क्या रहता है आपका? सॉफ्ट रहता है. ठीक है, नॉन मेटल जो रहता है ये सॉफ्ट रहता है, यानी आपका जितने भी नॉन मेटल रहा, यानी कार्बन के बात कर रहे हैं, ये सॉफ्ट रहता है. लेकिन डायमंड जो है, ठीक है, ये आपका एलोट्रॉप से कार्बन का, लेकिन ये क्या रहता है? हार्ड रहता है, जो कि एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी हो गया आपका नॉन मेटल्स का. तो इस वीडियो में इतना ही. इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.